हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभरावत। कैसे आप सब, कैसे चल रही है आपकी तैयारी? जितने भी स्टूडेंट एनवीएस ऑडिट असिस्टेंट के लिए फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं और जितने भी स्टूडेंट जो फॉर्म अभी अप्लाई नहीं किए हैं, आप सबको मैं अपडेट दे दूं। आप की जो ये फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो लगभग बढ़ा दी गई है एनवीएस के थ्रू। अभी अभी जल्दी ही नोटिफिकेशन आया है, अपडेट आ गया है वेबसाइट पर। और इसका जो अपडेट आया है वो लगभग 7 मई तक, ठीक है, टोटल 7 मई मतलब 7 तारीख तक आप इस महीने में, आज आपका 2 मई है, 7 मई तक आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एनवीएस के सभी फॉर्म को आप 7 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स वाले सेक्शन की, एनवीएस ऑडिट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि कॉमर्स क्लासेस हमारे प्लेटफॉर्म पे चलती है, तो सिर्फ और सिर्फ मैं कॉमर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो एनवीएस ऑडिट असिस्टेंट इसकी मैं बात कर रहा हूँ। जितने भी स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर चुके हैं और जितने भी स्टूडेंट अभी तक नहीं फिल किए हुए हैं, जाइए आप जल्दी से फॉर्म को फिल कर दीजिए। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, जल्दी एग्ज़ाम हो जाएगा, डिले ज़्यादा नहीं होता है और एक अच्छी पैकेज वाली सैलरी वाली ये जॉब है आपकी। पूरी तरीके से गवर्नमेंटेड है, ऐसा डाउट में मत रहिएगा। ठीक है, और बहुत ही अच्छी जॉब है, एनवीएस ऑडिट असिस्टेंट ये पोस्ट है आपका। अब जितने स्टूडेंट इसके फॉर्म को फिलअप कर चुके हैं, मैं आप सभी से आज डिस्कस करना चाहता हूँ कैसे आप इसकी तैयारी, सटीक तैयारी आपको कैसे करनी है। और अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो कैसे तैयारी करनी है, सभी सेक्शंस को हमें कैसे पढ़ना है, कैसे क्लियर करना है, ये सारा आज की क्लास में मैं कवर करूँगा, आपसे बात करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जान लेते हैं टोटल कुल कितनी पोस्ट है। इसमें 12 पोस्ट है, ऑल इंडिया पोस्ट है, टोटल 12 पोस्ट है। देखिए, चाहे 1 पोस्ट हो, 10 पोस्ट हो या 10,000 पोस्ट हो, कंपटीशन लगा रहता है, कंपटीशन बना रहता है। ठीक है, सभी स्टूडेंट आजकल हर शहर, हर ज़िले, हर राज्य से सभी बच्चे गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, तो कंपटीशन आपको तो फेस करना ही पड़ेगा। चाहे 10 सीट हो, 15 सीट हो, 1000 सीट हो, आपका हमेशा कंपटीशन लगा रहेगा, क्योंकि सभी स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करेंगे, सभी को वैकेंसी, सभी को जॉब चाहिए, सरकारी जॉब। तो कंपटीशन आपका लगा रहेगा, इसमें कभी डाउट में मत रहिएगा कि सिर्फ और सिर्फ सर 12 सीट है और बहुत सारे स्टूडेंट इसमें अप्लाई करेंगे और बहुत मेहनत है इसमें, ये है वो है। इन सबको आप अभी मत सोचिए। आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है, बस इसमें से आप अपना एक सीट मानकर चलिए कि मेरा एक सीट कन्फर्म है, मुझे ये चाहिए। ठीक है, और इसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी है, अच्छी से तैयारी करनी है, कंप्लीट तैयारी करनी है। ठीक है, तो टोटल आपकी 12 सीट है इसमें एनवीएस में, एनवीएस ऑडिट असिस्टेंट पोस्ट है। और इसका जो एग्ज़ाम होगा, इसमें टोटल आपके 130 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, आपके टोटल 130 क्वेश्चन होंगे, 130 मार्क्स आपका, एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा, टोटल 130 क्वेश्चन, 130 मार्क्स आपके होंगे। और इसके लिए आपको जो टाइम मिलेगा वो 2 घंटा 30 मिनट, मतलब 2.5 घंटे का आपका यह पूरा पेपर होगा। इसमें टोटल आपके कितने पेपर है? इसमें सर टोटल आपके रीजनिंग, मैथ, जनरल, इंग्लिश, हिंदी एंड कंप्यूटर एंड कॉमर्स, टोटल आपके यहाँ पे बात करें तो टोटल 6 पेपर आपके हैं। रीजनिंग है, मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी है, कंप्यूटर एंड कॉमर्स है। तो ये 6 पेपर आपको कंप्लीट पढ़ना है अगर आपको सिलेक्शन पाना है। ठीक है, आप सभी का वेटेज देख लेते हैं, कितना कितना क्वेश्चन सभी पेपर से आएगा, कितने कितने मार्क्स हैं। तो यहाँ पे मैं बात कर लूँ रीजनिंग का और मैथ का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, भाई रीजनिंग से भी 20 क्वेश्चन आएगा, मैथ से 30 क्वेश्चन आएगा, 20 क्वेश्चन का 20 मार्क, 30 क्वेश्चन का 30 मार्क, मतलब सीधा सीधा 50 क्वेश्चन आपका किससे आ रहा है? मैथ और प्लस रीजनिंग से आ रहा है। मैं यहाँ पे आप सभी से डिस्कस करना चाहता हूँ, इसका जो सिलेबस है वो ईएमआरएस अकाउंटेंट जो 361 पोस्ट के लिए आपका निकला था, सेम टू सेम पूरा सिलेबस ईएमआरएस अकाउंटेंट का कॉपी पेस्ट है। ठीक है, पूरा सिलेबस, उसका भी एग्जाम एनटीए करा रहा था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसका भी एग्जाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही करा रही है। पूरा सिलेबस उसी का कॉपी पेस्ट है। अब ये मैथ रीजनिंग का जो पेपर आएगा आपका, क्वेश्चन जो आएगा, ये बैंक लेवल का आता है। मैं अभी बता दूं, क्योंकि जितने स्टूडेंट जो हमारे सिलेक्टेड हुए हैं हमारे इसमें 25 प्लस बच्चे हमारे बैच से सिलेक्टेड हुए हैं, और जो सिलेक्टेड हुए हैं वो सभी बैंक के स्टूडेंट हैं, क्योंकि इसमें बैंक के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। बैंक का ही सिलेबस पूरा मैथ रीजनिंग का रहता है। बहुत ही हाई था, बहुत ही टफ था। बहुत सारे स्टूडेंट 30 में मैथ में, 30 में 7 ही करके आए थे, 10 करके आए थे। जो बैंक का तैयारी कर रहा है स्टूडेंट, वो कहीं जाके 20, 25, 22 ऐसे कर आया है। ठीक है, तो मैथ और रीजनिंग का जो पूरा सिलेबस रहेगा ये बैंकिंग लेवल का रहेगा। आप इसकी तैयारी अच्छे से बैंक लेवल की बुक से कीजिएगा। ठीक है, एसएससी का मैथ पढ़ के, रीजनिंग पढ़ के मत जाइए। तो ये पूरा बैंकिंग सिलेबस है मैथ रीजनिंग का, टफ आता है आपका। यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ हिंदी और इंग्लिश, ये भी अपने आप में रहेगा। 10 क्वेश्चन हिंदी, 10 क्वेश्चन इंग्लिश, दोनों का 10 इंग्लिश से, 10 हिंदी से आएगा। और ये लगभग नॉर्मल रहेगा, ऐसा नहीं है। हिंदी तो आप कर लेंगे आसानी से, इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ी दिक्कत होगी। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश थोड़ा सा आसानी से कर लेंगे, हिंदी को दिक्कत आएगी। लेकिन यह है कि ये इतना ईजी नहीं आता है। ठीक है, ज़्यादा ईजी नहीं रहता है, ना ही ज़्यादा डिफिकल्ट आता है, मॉडरेट लेवल का आएगा, आसानी से आप कर लोगे। ठीक है, कंप्यूटर भी काफ़ी एक तरीके से मैं कह सकता हूँ आज के समय, देखिए सभी पेपर जो बन रहा है वो अपने आप में एक अच्छे लेवल का पेपर बन रहा है। कंपटीशन है तो कंपटीशन वाले ही पेपर बन रहे हैं, ऐसे इजी क्वेश्चन नहीं दिए जा रहे हैं। अब तो आजकल एआई वगैरह आ गया, उसके भी चैप्टर वगैरह सब ऐड कर दिए गए हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मैं यही कहूँगा कि कंप्यूटर की एक अच्छी सी बुक से मॉक टेस्ट वगैरह लगाते रहिए, ये भी आपका क्लियर हो जाएगा।
अब यहाँ पे लास्ट में जो बात आती है वो कॉमर्स की बात आती है। कॉमर्स के आपके टोटल 40 क्वेश्चन आने हैं। चाहे कितने क्वेश्चन, टोटल आपके 40 क्वेश्चन आने हैं कॉमर्स के। और ये कॉमर्स के जो क्वेश्चन आएंगे ये आपके किससे आएंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, ऑडिटिंग से, और आपका इनकम टैक्स से आएगा, जीएसटी से आएगा आपका, और जेम से आएगा। जेम मतलब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, सरकार का जो खरीदने की जो एजेंसी है, जिससे सरकार वेबसाइट हम कह सकते हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जेम है, ठीक है। तो उससे आपके क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल 40 क्वेश्चन आपके, टोटल 6-7 पेपर टोटल छोटे मोटे हैं, इनसे आपके आएंगे 40 क्वेश्चन। ये आपका इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि कॉमर्स स्टूडेंट तभी पढ़ते हैं जब उनका एग्जाम आता है, तभी वो टच करते हैं, वरना वो कॉमर्स पढ़ते नहीं है। आप साल भर मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीएस, करंट अफेयर, यही सब आप पढ़ते हैं। कॉमर्स तभी आप पढ़ते हैं जब आपका एग्जाम आता है। तो ये 40 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अदर आप कर भी लोगे, आसानी से कर लोगे, लेकिन कॉमर्स से जब आप कंप्लीट स्टडी करोगे तभी आप कर पाओगे, ठीक है। तो इसकी बेहतरीन तैयारी आपको करनी पड़ेगी। टोटल आपके 130 क्वेश्चन, 130 मार्क्स के आपके पेपर होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं इसके एग्ज़ाम डेट को लेकर। तो एग्ज़ाम इसका कब तक होना है, तो इसका एग्ज़ाम आपका जुलाई अगस्त तक हो जाएगा। जुलाई के या तो सेकंड या थर्ड वीक में आपका ये एग्ज़ाम 100% हो सकता है, और अगर जुलाई में नहीं हुआ तो अगस्त के फर्स्ट वीक में ये एग्ज़ाम 100% हो जाएगा, क्योंकि एजेंसी क्लियर है, एनटीए ही एग्ज़ाम कराएगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब जितनी भी है, जितनी वैकेंसियाँ हैं, एग्ज़ाम में डिले नहीं होता है, बहुत ही जल्दी एग्ज़ाम हो जाता है। तो जुलाई का थर्ड वीक मान के चलिए, सेकेंड या थर्ड वीक, अगर इसमें अगर डिले हुआ तो आपका अगस्त के फर्स्ट वीक तक पूरी तरीके से कंफर्म है आपका एग्ज़ाम हो जाएगा 100%। जुलाई सेकेंड, थर्ड और अगस्त के फर्स्ट वीक तक आपका एग्ज़ाम 100% हो जाएगा, कंफर्म है। तो तैयारी आप बनाए रखिए। अब यहाँ पर मेन मुद्दे पे आते हैं, तैयारी कैसे करनी है, कैसे करें तैयारी, कॉमर्स के लिए तैयारी कैसे करनी है। क्योंकि मैं कॉमर्स की ही बात करूँगा, क्योंकि मैं एक कॉमर्स टीचर हूँ और कॉमर्स की पूरी प्रिपरेशन कराई जाती है हमारे प्लेटफॉर्म पे। तो आपको मैं कॉमर्स के लिए यही सजेस्ट करूँगा, आप मॉक टेस्ट वगैरह लगाइए, ठीक है। मॉक टेस्ट जितना आप लगाएंगे उतना ही डाउट आपका क्लियर होगा। अगर आप नए हैं, अभी तक आपने कॉमर्स टच नहीं किया है, तो कॉमर्स के बहुत सारे बैचेस हमारे चलते हैं। कोई भी बैच आप ज्वाइन कर लीजिए, नॉमिनल चार्जेस पे आपको बैचेस मिलेंगे। और ईएमआरएस अकाउंटेंट का भी बैच जो पुराना वाला है वो भी अपडेट है पूरी तरीके से, उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको पूरी क्लास मिल जाएगा, लेक्चर मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, एक आपका हेल्प हो जाएगा, काफ़ी हेल्प हो जाएगा, ठीक है। पूरा क्लास लेक्चर, पूरा आपको नोट्स मिल जाएगा, क्योंकि दोनों का सिलेबस लगभग सेम है। तो आप जल्दी से जल्दी बैच को भी ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने कॉमर्स कहीं तक अभी तक पढ़ा नहीं है तो आप बैच ज्वाइन करके क्लासेस अपनी करते रहिए। और दूसरा, अगर आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज़ 40 मॉक टेस्ट हमने लॉन्च किया है, ईएमआरएस के लिए लॉन्च किया था। और उसी का मतलब ईएमआरएस का जो सिलेबस है वो टोटल आपका एनवीएस ऑडिट का भी सिलेबस है, ठीक है। तो एनवीएस के लिए भी मैंने लॉन्च कर दिया है, ऐप पे हो गया है, ठीक है, अलग से कर दिया है। तो आप टेस्ट सीरीज़ वाले ऑप्शन में जाइए, 99 का टेस्ट सीरीज़ है, इसे ज्वाइन कर लीजिए आप पूरी तरीके से। टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लीजिए। एक टेस्ट मॉक टेस्ट में आपके 40 क्वेश्चन है, जैसा आपका सिलेबस है वैसे आपको 40 मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 40 मॉक टेस्ट कोशिश कीजिए 3 से 4 बार आप लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा जो डाउट है आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। और डिटेल में ये मॉक टेस्ट है, थियरी न्यूमेरिकल सभी इसमें ऐड है, डिटेल में आपको मिलेगा मॉक टेस्ट, ठीक है। एंड इन सबके साथ साथ आपको 5100 क्वेश्चन का ई बुक मिल रहा है, जिसमें आपका हिंदी, इंग्लिश, आपका कंप्यूटर है, और आपका इन सबके साथ साथ मैथ, रीजनिंग और कॉमर्स के बेहतरीन क्वेश्चन इनपुट किए गए हैं। ई बुक आपको साथ में मिल रहा है, और सभी कॉमर्स के नोट्स वगैरह भी आपको मिल रहे हैं। तो सारी चीज़ें आपकी ई बुक से भी क्लियर हो जाएंगी। तो जाइए जल्दी से टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन कर लीजिए, तैयारी ऐप ही से चालू कर दीजिए, क्योंकि मई भर कोई एग्जाम नहीं होना है, ना ही आपका जून में एग्जाम होना है। 2 महीने का समय है, जुलाई उलाई मतलब आपके पास सीधा 2.5 महीने का समय। अच्छे से तैयारी कीजिए, कंप्लीट तैयारी कीजिए अगर सिलेक्शन पाना है, ठीक है। तो मेरा यही कहने का मोटिव था, तैयारी अपनी अच्छे से बनाए रखिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी वैकेंसी है इसमें। टोटल मान सकते हैं कम ही सीट है, लेकिन एक अच्छी वैकेंसी है ये। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए या टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करने के लिए आपको हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करना है, गूगल प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। और अगर आपको कॉन्टैक्ट कोई भी जानकारी चाहिए इस टेस्ट सीरीज़ को लेकर, बैच को लेकर, तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, ओके। तो आज की क्लास में इतना ही। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिए, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। टेक केयर, गुड बाय।